गरीब लड़की की शानदार पार्टी। सुमन सविता और रामू की इकलौती बेटी थी। वो बहुत समझदार और गुणी लड़की थी। रामू का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, जिसकी वजह से उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। उनके खाने के भी लाले पड़ गए थे। एक दिन सुमन अपने माता पिता से कहती है, पिताजी, मैं कहीं काम तलाश करूं? नहीं बेटा, तुम्हें कहीं काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही कुछ कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। नहीं माँ, आप पिताजी का ख्याल रखिए, मैं कहीं काम कर लूंगी। सुमन अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए काम ढूंढने लगती है। वो आसपास के घरों में जाकर काम ढूंढने लगती है। वो एक घर में जाकर काम की बात करती है। मैडम जी, मुझे काम मिल सकता है क्या? मुझे काम की बेहद जरूरत है। ठीक है, वैसे भी मुझे एक नौकरानी की जरूरत है, मगर ध्यान से काम करना, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं मैडम जी, मैं कोई गलती नहीं करूंगी। सुमन उसी वक्त से वहाँ काम करने लग जाती है। कुछ दिन तक काम करने के बाद एक दिन नीता सुमन के पास आकर कहती है, सुमन, कल मैंने पार्टी रखी है, तुम्हें पार्टी की सारी तैयारी करनी है। तुम्हें सब काम बहुत ध्यान से करना है। जी मैडम जी, मैं सब काम अच्छे से कर लूंगी। ठीक है, मगर ध्यान रहे, कल बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, तुम्हें सबकी बहुत खातिरदारी करनी है। अगले दिन सुमन पार्टी की तैयारी में लग जाती है और सारी तैयारी कर लेती है। सारी तैयारी होने के बाद नीता सुमन के पास आकर कहती है, सुमन, ये कपड़े पहनकर रेडी हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे। सुमन वो कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है और कुछ ही देर में मेहमान आने लगते हैं। सब मेहमान बहुत अमीर थे और उनके कपड़े और जेवर इतने कीमती थे कि सुमन ने वैसे कपड़े और जेवर कभी देखे तक नहीं थे। फिर सुमन उनके स्वागत और खातिर में लग जाती है। खातिर करते करते सुमन से पार्टी में आई हुई एक लड़की को गलती से धक्का लग जाता है। वो लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से धक्का लग गया था। भाड़ में जाए तुम्हारा सॉरी। तुम्हारी औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है और तुमने मुझे धक्का मार दिया। गलती से धक्का लग गया था मैडम जी, मैं माफी मांग तो रही हूँ। चुप रहो तुम, अभी मैं तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ। वो छोटी सी बात का बड़ा हंगामा करके सुमन को नीता के पास लेकर जाती है। नीता, ये जो तुम्हारी नौकरानी है वो मुझसे बदतमीजी कर रही है। नहीं मैडम जी, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। बड़ी बेशर्म हो तुम, अभी भी बोले जा रही हो। नीता, तुम इसे अभी नौकरी से निकालो वरना मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। सुमन, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फिर भी तुमने ऐसा किया। अब खो दी न अपनी नौकरी। मैडम जी, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? सुमन अपनी नौकरी खो देने की वजह से वही रोने लगती है। ये सब वही आया एक आमिर नाम का लड़का देख रहा था। वो सुमन के पास जाकर कहता है, जी आप रोइए मत, मुझे पता है आपकी कोई गलती नहीं है, आप खुद को संभालिए। वैसे आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी हैं। क्या आप मुझे अपने परिवार से मिलवाएंगी? सुमन आमिर को अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए अपने घर ले जाती है। तब आमिर सुमन के माँ बाप से मिलकर कहता है, आपकी बेटी तो बहुत बहादुर है, आप तो बहुत खुशनसीब है कि आपकी ऐसी बेटी है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? कहो ना बेटा, क्या बात है? वो क्या है ना आंटी जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है। अगर आपकी इजाजत है तो मैं सुमन से शादी करना चाहता हूँ। आमिर की यह बात सुनकर वो दोनों हैरान के साथ साथ बहुत खुश भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी के लिए कोई सपनों का राजकुमार आ गया है और वह इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आमिर अपनी और सुमन की शादी के लिए वही लोन बुक करता है जहां सुमन की बेइज्जती की थी, और वो उन सब मेहमानों को भी बुलाता है जो उस दिन पार्टी में आए थे, और उस लड़की को भी जिसने सुमन की बेइज्जती की थी। और वो लड़की जब आती है तो सुमन और आमिर की शादी देखकर हैरान हो जाती है। क्यों, क्या हुआ? इतनी हैरान क्यों लग रही हो? तुमने कभी सोचा तो नहीं होगा कि तुमने जिसको पार्टी से निकलवाया था
उसी की शादी की पार्टी में जाओगी। आमिर की यह बात सुनकर वो लड़की शर्मिंदा हो जाती है। सीख, इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम नहीं जानते हैं कि कौन कब कहाँ पहुँच जाएगा, इसलिए हमें अपने हद में रहना चाहिए।